मान लीजिए आपकी कंपनी का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया है। आपके सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं और आपकी टीम दुनिया से हजारों मील दूर कहीं फंस गई है। अब आप क्या करेंगे? आज हम इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल कहानियों में से एक की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक एडवेंचर के तौर पर नहीं, बल्कि संकट में नेतृत्व पर एक जबरदस्त केस स्टडी के रूप में। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हर लीडर के लिए बहुत मायने रखता है। जब बाजार बदल जाए, जब आपका प्रोडक्ट नाकाम हो जाए, या जब कोई ऐसा संकट आ जाए जिसकी उम्मीद ना हो, तब आप जीत को यानी सफलता को फिर से कैसे परिभाषित करते हैं, खासकर जब असली लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन हो गया हो। ठीक है, तो इस अविश्वसनीय कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस बड़े महत्वाकांक्षी प्लान पर नजर डालेंगे, फिर हम उस पल को देखेंगे जब सब कुछ गलत हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मिशन को एक बिल्कुल नई दिशा दी थी। हम बर्फ पर अपनाई गई लीडरशिप की रणनीतियों को समझेंगे और आखिर में शैकल्टन की इस कहानी से आज के बिजनेस लीडर्स के लिए कुछ बेहद जरूरी सबक लेंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1914 में ये अंटार्कटिक अन्वेषण का वीर युग था। एक ऐसा दौर जब खोजकर्ता धरती की आखिरी अनजान सीमाओं को जीतने की होड़ में थे। और इस दौड़ के बीच में था एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। सर अर्नेस्ट शैकल्टन की लीडरशिप में लक्ष्य कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया गया था। अंटार्कटिका के विशाल जमे हुए महाद्वीप को पैदल पार करना। ये उस जमाने का मून मिशन ही समझ लीजिए, जो इंसानी हिम्मत और सहनशक्ति की हदों को चुनौती दे रहा था। लेकिन देखिए, बिजनेस में सबसे बुरा क्या हो सकता है? शायद कंपनी दिवालिया हो जाए। पर अंटार्कटिका में रिस्क का मतलब सीधा सीधा जान का खतरा था। या एक छोटी सी चूक का मतलब सिर्फ नाकामी नहीं था, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। एंड्योरेंस, उनका जहाज, उनका एकमात्र सहारा, बर्फ में बुरी तरह फंस गया। महीनों तक बर्फ के दबाव ने जहाज के ढांचे को कुचला और आखिरकार वो टूटकर बर्फीले समंदर में समा गया। प्रोजेक्ट का जो दिल था, आने जाने का एकमात्र साधन, वही खत्म हो चुका था। ये वो लम्हा है जिससे हर लीडर डरता है। टोटल कंप्लीट फेलियर का पल। लेकिन जानते हैं, इसी निराशा के बीच लीडरशिप के इतिहास का एक सबसे शानदार रणनीतिक फैसला लिया गया। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि जो ओरिजिनल गोल था वो अब इम्पॉसिबल था। और ये स्लाइड उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। मिशन की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब जमीन जीतना मकसद नहीं था, बल्कि इंसानों की जान बचाना था। शैकल्टन ने, आप कह सकते हैं, एक नया मिशन स्टेटमेंट ही बना दिया। अब बात जमीन की नहीं, लोगों की थी। उनका फलसफा बिल्कुल साफ था, टीम की सुरक्षा ही अब कामयाबी का नया पैमाना है। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जब असली मकसद खत्म हो जाए तो गोल को फिर से कैसे तय किया जाता है। तो सवाल यह है कि जब आपके सारे संसाधन खत्म हो चुके हों, तो आप इस नए मिशन को पूरा कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं कि शैकल्टन ने इसे कैसे मुमकिन किया। जिंदा रहना अब पूरी तरह से नए नए तरीके खोजने पर निर्भर था, जिसे हम जुगाड़ भी कह सकते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, खाने के लिए सील का शिकार करना, पानी के लिए बर्फ पिघलाना। लेकिन बात सिर्फ खाने पीने की नहीं थी। शैकल्टन ने टीम के मनोबल यानी कि मोराल को एक बहुत जरूरी एसेट की तरह मैनेज किया। रोजमर्रा के काम तय किए और टीम का ध्यान बटाए रखने के लिए छोटे मोटे मनोरंजन का भी इंतजाम किया। हर छोटा फैसला जिंदगी बचाने के लिए जरूरी था। इसके बाद जो हुआ वो करीब करीब 2 साल तक चली एक अविश्वसनीय मुश्किलों भरी कहानी है। बर्फ पर फंसे रहने से लेकर पिघलते हुए बर्फ के टुकड़ों से भागने तक, और आखिरकार इतिहास की सबसे खतरनाक समुद्री यात्राओं में से एक पर निकलना। इस टाइमलाइन पर हर एक पॉइंट अपने आप में एक नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1300 किलोमीटर। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक छोटी सी खुली नाव में बैठकर दिल्ली से मुंबई जा रहे हों, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक और तूफानी समंदर में। ये एक बहुत ही हताश करने वाला मिशन था, लेकिन यही उनका आखिरी मौका भी था। तो आखिर में हम इससे क्या सीख सकते हैं? आज के लीडर्स के लिए इसमें क्या सबक है? क्यों ये कहानी आज भी दुनिया के टॉप मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है? याद है, ये कहानी 28 लोगों की एक टीम के साथ शुरू हुई थी, जो एक बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करने निकले थे। और प्रोजेक्ट के पूरी तरह फेल हो जाने, जहाज के डूब जाने और लगभग 2 साल तक दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर फंसे रहने के बाद जानते हैं कितने लोगों की जान गई? 0, एक भी नहीं। और ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक असाधारण लीडरशिप का नतीजा था। ये नतीजा कोई तुक्का नहीं था,
ये एक साफ सुथरे लीडरशिप मॉडल का परिणाम था जिससे हम सब आज भी सीख सकते हैं। पहला, जीत के मायने बदलिए। अपनी टीम को असली गोल से ज्यादा अहमियत दीजिए। दूसरा, उम्मीद बनाए रखिए। आपका आत्मविश्वास ही टीम का हौसला बढ़ाता है। तीसरा, टीम वर्क को मजबूत कीजिए। हर किसी को महसूस कराएं कि वो जरूरी हैं। और चौथा, सबसे आगे रहकर लीड कीजिए। मुश्किलों का सामना अपनी टीम के साथ मिलकर कीजिए। ये किसी भी संकट से निकलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाके छोड़ देता है। बिजनेस की दुनिया में हम अक्सर बड़े बड़े टारगेट हासिल करने को ही कामयाबी मानते हैं, लेकिन शेकल्टन की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली जीत क्या है, किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना या फिर अपनी पूरी टीम को एक नामुमकिन हार से बचाकर वापस ले आना। ये एक ऐसा सवाल है जो लीडरशिप को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है।